नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसे शराब कारखाने का पर्दाफाश हुआ है जो अवैध तरीके से संचालित होता था। जिले की मुबारकपुर थाने की पुलिस व स्वाट टीम ने मंगलवार की भोर में गजहड़ा स्थित काशीराम आवास कॉलोनी में एक कमरे में चल रहे अवैध शराब के कारखाने का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार हो गए। पकड़े गए आरोपित मऊ और बलिया जिले के निवासी हैं। मौके से पुलिस ने 2143 लीटर अपमिश्रित शराब, 10,000 खाली शीशी, ढक्कन और शीशी पैकिंग करने वाली मशीन आज बरामद किया है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस टीम रात में सठियाव चौराहे पर मौजूद थी। भोर में 3:45 बजे सूचना मिली कि कुछ लोग काशीराम कॉलोनी में खाली कमरे में नकली शराब बना रहे हैं। पुलिस वहां पहुंची तो एक कमरे में 3 लोग शराब बना रहे थे। मौके से शराब बनाने के उपकरण व शराब को तीव्र करने के केमिकल बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपितों ने अपना नाम परमा चौहान, निवासी ग्राम भीरा, शिवनगर थाना घोसी, मऊ व उसी गांव का गौरव चौहान, हरिशंकर यादव उर्फ छोटू, निवासी ग्राम ससना बहादुरपुर, थाना उभाव, बलिया बताया। पूछताछ में आरोपितों ने कबूल किया कि वह अवैध शराब बनाकर बेचने का कारोबार करते हैं। चुनाव में शराब की काफी डिमांड हो रही है, इसीलिए लोग नकली शराब बनाकर शीशी में पैक कर और उस पर एक कंपनी का लेबल लगाकर तैयार करते हैं। उसकी सप्लाई का काम श्याम चौहान उर्फ करिया, राकेश उर्फ अनिल राजभर, निवासी भीरा, थाना घोसी द्वारा किया जाता है। ऐसे में स्पष्ट नहीं हो सका कि किन किन स्थानों पर नकली शराब की सप्लाई होती थी। पकड़े गए हरिशंकर यादव के खिलाफ बलिया में भी पहले से मुकदमे दर्ज हैं। इस अवैध शराब के कारखाने का पर्दाफाश करने वाले और इसके अलावा 3 आरोपितों को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रमुख रूप से मुबारकपुर के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह, चौकी प्रभारी बनकट संजय तिवारी, स्वाट टीम सर्विलांस टीम प्रभारी राजकुमार सिंह, कांस्टेबल उमेश चंद, कांस्टेबल प्रमोद कुमार यादव, नीरज यादव, आत्मानंद साक्य, मुकेश यादव, ये सभी मुबारकपुर थाने के कांस्टेबल हैं। इसके अलावा स्वाट टीम के कांस्टेबल प्रदीप कुमार पांडे, प्रदीप पांडे, आदेश यादव, हरीश वासी खान, सुनील प्रजापति, अवनीश सिंह, उमेश कुमार यादव सहित प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जैसा कि आप सब अवगत हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण जनपद क्षेत्र में सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अवैध शराब में जो भी कारोबारी संलिप्त हैं, जो भी व्यक्ति अवैध शराब का कारोबार करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इसमें यह भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी अगर संलिप्त मिलता है इसमें और अगर कहीं लापरवाही किसी पुलिसकर्मी की मिलती है तो फिर बहुत कठोर कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। इसके क्रम में थाना मुबारकपुर की टीम के द्वारा और एसओजी टीम के द्वारा, सर्विलांस टीम के द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम परमा चौहान, गौरव चौहान और हरिशंकर यादव। इनके पास से बहुत भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है, जिसमें लगभग 2143 लीटर अपमिश्रित नकली शराब है, एक शीशी की पैक करने की मशीन है, उसके साथ साथ नकली शराब बनाने का सामान और केमिकल है, लगभग 10,000 खाली शीशी हैं, ढक्कन है, जो जिस ब्रांड नेम का ये लोग उसको इस्तेमाल करते थे उसके रैपर है, फर्जी बारकोड इनके पास से बरामद हुए हैं। तो एक अवैध शराब की फैक्ट्री चलाने का जितना सामान यहाँ से बरामद हुआ है, इसमें टोटल अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें मुकदमा लिखा गया है 14/2022, जो धारा 420, 467, 468, 471, 272, 273 IPC और 60/72 आबकारी एक्ट
प्लस धारा 63 कॉपीराइट एक्ट और 104 ट्रेडमार्क अधिनियम के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 व्यक्ति इसमें अभी फरार हैं। इनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है। हम लोग इसमें अभी पूछताछ विस्तार में इन लोगों से कर रहे हैं। अभी तक की पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि ये 5 लोग एक जो खंडर टाइप का मकान है, कमरा है, उसमें ये लोग इस कारोबार को संचालित करते थे और यहाँ से सप्लाई करते थे। जो 2 व्यक्ति फरार हैं उनके द्वारा शराब को वितरण करने का कार्य किया जाता था। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ विस्तार में की जाएगी कि ये शराब को कहाँ कहाँ से सप्लाई करते थे और इनको कितना फ़ायदा होता था। इनके विरुद्ध बहुत जल्दी गिरफ्तारी करते हुए उसके बाद गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। जिस टीम ने इस पूरे अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा किया है और गिरफ्तारी की है, इसमें थाना मुबारकपुर की टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो एसओजी टीम है और सर्विलांस टीम है उनको भी अलग से 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जाएगा। सर लगभग कितने के सामान होंगे? लगभग 10 लाख के आसपास की पुलिस के द्वारा अभी बरामदगी की गई है। और हाँ, इसके साथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद हुई है, जिससे ये लोग जो केमिकल है उसको लेके आते थे, परिवहन करते थे और फिर उसके बाद सप्लाई में भी इसका इस्तेमाल करते थे। इनमें एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास अभी हम लोगों को पता चला है। ये जो गिरफ्तार व्यक्ति है हरिशंकर यादव और छोटू यादव, ये बलिया जनपद का रहने वाला है। इसके ऊपर पूर्व में 5 मुकदमे हैं, जिसमें शराब के संबंध में 2 मुकदमे हैं और एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी इसके ऊपर पूर्व में मुकदमा है। आचार संहिता लागू होते ही मुबारकपुर सर ये बड़ी रिकवरी मानी जा रही है। इसका सर मतलब किस ये थाना मुबारकपुर की टीम और एसओजी टीम, इन्हीं के द्वारा ये इनपुट डेवलप किया गया और इन्हीं के द्वारा ये गिरफ्तारी समाप्त की गई है। और ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से कि हम अवैध शराब के कारोबार को किसी भी तरीके से, चाहे वो छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर का हो, कोई भी आदमी इसमें संलिप्त हो, हम इसको कतई टॉलरेट नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कठोर कार्रवाई, जिसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और गैंगस्टर एक्ट के बाद 14 एक गैंगस्टर एक्ट में उनकी प्रॉपर्टी जब्त कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ जिले में बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में 45 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में 45 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 18,026 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 17,689 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 229 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 149 सक्रिय मरीज हैं। 4 कोरोना संक्रमित मरीज अन्य जिले का होने के नाते स्थानांतरित कर दिया गया है। आजमगढ़ डीएम कार्यालय पर पहुंच लैब टेक्नीशियन ने कार्य अवधि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे लैब टेक्नीशियनों ने बताया कि कोरोना काल में उनकी नियुक्ति की गई थी, हर 2 माह बाद रिन्यूअल कर दिया जाता है। इस तरह जिले के हर पीएचसी और सीएचसी केंद्रों पर तैनात लैब टेक्नीशियन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। इस वक्त एक बार फिर कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और उनका अनुबंध दिसंबर माह में समाप्त हो चुका है। ऐसे में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप उनके कार्य अवधि के विस्तार किए जाने की मांग किया गया है। हम लोग कलेक्ट्रेट पे आए हैं इसलिए कि हम लोग कोविड-19 में ड्यूटी करते हैं, क्योंकि कोविड-19 ड्यूटी जो करते हैं हम लोग का 2020 में वैकेंसी है, स्पेशली इसी सभागार से निकली थी और हम लोग इसमें इंटरव्यू अपना दिए थे। हम लोग इसमें पोस्टेड हुए थे कोविड-19 के लिए। हम लोग 1.5 साल कोविड-19 में ड्यूटी किए, जो कि हर 2-2 महीने पे रिन्यूअल होता रहा और 31/12/2021 को जो कि हम लोग का रिन्यूअल खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग उसके लिए आज यहाँ पे आए थे प्रार्थना पत्र देने के लिए। आजमगढ़ जिले में नारी शक्ति संस्थान ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सीएम के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची नारी शक्ति संस्थान की पदाधिकारियों ने बताया कि बीते 29 दिसंबर को कानपुर में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दिया गया। छात्रा मूल रूप से आजमगढ़ जनपद की रहने वाली थी। इस घटना को लेकर नारी शक्ति संस्थान मर्माहत और आक्रोशित है, क्योंकि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया। इसलिए नारी शक्ति संस्थान सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप यह मांग करते हैं कि मृतक के परिजनों को 50 लाख का आर्थिक मदद दी जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, घटना की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए, तय समय सीमा के अंदर दोषियों को फांसी हो, ताकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए नजीर बने और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आजमगढ़ जिले में चले चेकिंग अभियान में 334 वाहनों का हुआ ई चालान, 3 वाहन किए गए सीज। एसपी ने दी जानकारी।
पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि 11 जनवरी की देर रात तक यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 70 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1562 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 334 वाहनों का ई चालान किया गया, तो वहीं 3 वाहन सीज किए गए, जिसमें थाना जहानागंज के 2 और कप्तानगंज थाने के 1 वाहन को सीज किया गया। आजमगढ़ एसपी के निर्देश पर पुलिस ने 2 अपराधियों की खोली हिस्ट्री शीट। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर बुधवार को पुलिस ने गोवध और ठगी मामले में संलिप्त रहे 2 अपराधियों के विरुद्ध विभिन्न थानों की हिस्ट्री शीट खोली है। पुलिस द्वारा इन अपराधियों की निगरानी शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई की जद में आए अपराधियों में गोवध मामले में संलिप्त जीयतपुर कोतवाली के धौरहरा गांव निवासी समीर व ठगी मामले में संलिप्त दीदारगंज थाना क्षेत्र के आम गांव निवासी मनोज सिंह शामिल हैं। आजमगढ़ डीएवी पीजी कॉलेज की छात्राओं ने टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण में धांधली का लगाया आरोप, डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची डीएवी पीजी कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि बीते दिनों कॉलेज प्रशासन द्वारा सरकार की योजना के तहत छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली की गई, क्योंकि हम छात्राओं का नाम पोर्टर लिस्ट में शामिल है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला। छात्राओं ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण किस आधार पर किया गया, इसकी जांच कराई जाए और यह बताया जाए कि उन्हें टैबलेट या स्मार्टफोन मिलेगा या नहीं तो हम छात्राएं धरना करने को बाध्य होंगी। लिस्ट में जितने लोगों को नाम आए थे उनको दिया है, लेकिन कुछ लोग एमए फर्स्ट ईयर के थे, फर्स्ट ईयर वालों को नहीं मिला है। उसके बावजूद पता नहीं कैसे लिस्ट में नाम आया और कुछ लोगों को मिला है। कॉलेज वाले धांधली के हिसाब से पता नहीं किस हिसाब से दिए, समझ में नहीं। हम लोग संतुष्ट नहीं है और सही बात वो लोग हमसे बात करना नहीं चाहते हैं, कोई जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जिसका नाम आया लिस्ट में रजिस्ट्रेशन डीजी पोर्टल शक्ति जो लिस्ट आई थी उसके हिसाब से मिले। हम लोगों का नाम आया था, अब हमें मिले या ना मिलेगा वो हमें बता दीजिए। मैसेज भी आया था फोन में, हमें बताइए कि हमें मिलेगा या ना मिलेगा, पूरी बात मिलेगी। हाँ, ना मिलेगा तो हम लोग धरना करेंगे। किस बेस पे दिया है ये भी जानना है। अगर मेरिट के बेस पे दिया है तो मेरिट हम लोगों की फर्स्ट है और वैसे भी सबको मिलने वाला था। आजमगढ़ शहर के तकिया मोहल्ले में कामरेड स्वर्गीय कतवारू राम गौड़ की मनाई गई पुण्यतिथि विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। बता दें कि असंगठित बीड़ी मजदूर कल्याण समिति के संस्थापक रहे कामरेड स्वर्गीय कतवारू राम गौड़ की 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, सुवाल प्रसाद गौड़, कैलाश गौड़ सहित अन्य गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय कामरेड कतवारू राम गौड़ के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि स्वर्गीय कतवारू राम गौड़ हमेशा से गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे। उनके उत्थान के लिए उन्होंने असंगठित बीड़ी मजदूर कल्याण समिति का गठन किया ताकि हर गरीब तबके के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। आज वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके बताए मार्ग पर चलकर उनके पुत्र कैलाश गौड़ उनके कार्यों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इस दौरान स्वर्गीय कतवारू राम गौड़ के पुत्र कैलाश गौड़ ने बताया कि वे हर वर्ष अपने पिता की याद में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर गरीबों के मदद के लिए कार्य करते हैं। ये कार्यक्रम रहा बीड़ी मजदूरों की मेरे पिताजी यूनियन के अध्यक्ष थे। उन कार्यक्रमों को लेकर के आज 13वीं पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते थे, उन्हीं के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं कार्यक्रम किया हूँ। ये हर वर्ष करता हूँ और करता रहूँगा। आजमगढ़ जिले में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को अलग से खोलना होगा बैंक खाता, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने निर्वाचन व्यय के समस्त भुगतान हेतु एक पृथक से बैंक खाता खोला जाएगा, जिसमें निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण की सुविधा उपलब्ध करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को विशेषकर निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता खोलना अपेक्षित है। यह खाता निर्वाचन के प्रयोजनार्थ किसी भी समय खोला जा सकता है, किंतु यह अभ्यर्थी द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के एक दिन पहले के पश्चात नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की संख्या उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में सूचित की जाएगी। जहां भी अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी है, रिटर्निंग अधिकारी आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए ऐसे अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे।
जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि विधानसभा निर्वाचन 2022 के विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के खाता खोलने हेतु समस्त बैंक डाकघर पृथक से समर्पित काउंटर खोलेंगे एवं प्रत्याशियों के बैंक खातों का चेक बुक उपलब्ध कराते हुए निर्वाचन अवधि के दौरान बैंक खातों में जमा और उनसे आहरण करने की अनुमति प्राथमिकता के आधार पर देंगे। आजमगढ़ जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई मारपीट में 6 लोग घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के सुंदर सराय बल्लो गांव निवासी जगदीश का भूमि विवाद को लेकर विपक्षियों से पुराना विवाद चल रहा था। मंगलवार की रात विपक्षी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे, जिसको लेकर कई बार भी विवाद हो चुका था। विरोध करने पर सभी ने मिलकर लाठी डंडे से मारपीट कर 53 वर्षीय जगदीश, 50 वर्षीय श्याम सुंदर और 22 वर्षीय विजय को घायल कर दिए। तो वहीं ताबरपुर थाना क्षेत्र के खरचलपुर निवासी शिवा ने विपक्षी पर पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट का आरोप लगाते हुए बताया कि रात को घर के पास ही रोककर अपशब्द कहने लगे। विरोध करने पर साथियों संग लाठी डंडे से हमलावर हो उठे। मेरी बहन रानी और खुशबू बचाने पहुंची तो उनके ऊपर भी हमला कर घायल कर दिए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर लालगंज में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, उतरवाई गई काली फिल्म। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लालगंज क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार रघुवंशी के नेतृत्व में मंगलवार की रात नगर पंचायत लालगंज के सिनेमा हॉल तिराहे से फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी मौजूद रही। फ्लैग मार्च चकिया भगवानपुर तिराहे तक पहुंचा। इस दौरान वाहनों में लगाई गई काली फिल्म भी उतरवाई गई। इस फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ लालगंज के पुलिस चौकी प्रभारी अनुपम जायसवाल आदि शामिल रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल लालगंज के कार्यकर्ताओं ने दुर्गा जी पब्लिक इंटर कॉलेज मसीरपुर में मनाई स्वामी विवेकानंद जयंती। युवा मोर्चा मंडल लालगंज के मंडल अध्यक्ष आनंद राय के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दुर्गा जी पब्लिक इंटर कॉलेज मसीरपुर में स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम से मनाई। मुख्य अतिथि के रूप में युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रजनीश जायसवाल, शिवेंद्र राय, जिला कार्य समिति सदस्य जितेंद्र सोनकर और रोमी उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता रजनीश जायसवाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत और हमेशा सही मार्ग दिखाने वाला है। हम युवाओं को उनके बताए पथ पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा उनके जीवन के मूल्यों को देखते हुए ही भारत सरकार ने उनकी जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनकी जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के संबोधन को भी उपस्थित कार्यकर्ताओं ने लाइव प्रसारण को देखा और सुना। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा लालगंज आनंद कुमार राय, मंडल उपाध्यक्ष शैलेश पाठक, हर्षवर्धन सिंह, अनिल चौहान, शुभम गिरी, सुनील राय, मंडल महामंत्री धर्मराज सिंह, मंडल मंत्री अनिल चौहान, त्रिवेद तिवारी, सोनू शशांक राय, अनुपम श्रीवास्तव, शिवम सिंह, सूरज, शाश्वत सिंह युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री धर्मराज सिंह ने किया। गोमती नगर खनियारा और अगेहता में टीकाकरण कैंप का किया गया आयोजन। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए लालगंज तहसील क्षेत्र में लगातार टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोरोना की गति को रोका जा सके। इसी क्रम में आज गोमती नगर खनियारा के जीडी मेमोरियल यंकर स्कूल में कतार लगाकर 116 बच्चों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण में स्वास्थ्यकर्मी सीएचओ प्रीति सिंह, तरन्नुम साजिदा, एएनएम शीला गौतम के साथ प्रभात कुमार मिश्र, विद्यालय कोऑर्डिनेटर नरेंद्र तिवारी, कुलदीप सिंह, साधना शर्मा, रामजी, सुशील यादव, रामचंद्र आदि उपस्थित रहे। इसी क्रम में राम सूरत स्मारक इंटर कॉलेज अगेहता में कैंप आयोजित कर बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। सीएचओ शशि बाला यादव
पवनेश प्रजापति, ANM दुर्गावती देवी, आशा बेबी यादव, निर्मला यादव के नेतृत्व में बच्चों व बच्चियों का टीकाकरण किया गया। राम सूरत स्मारक इंटर कॉलेज के अध्यापक रवि मौर्य, शरद चौहान, अरुण यादव, मोहम्मद आरिफ की देखरेख में सारिका, श्वेता, आंचल, दीक्षा, प्रिया, वंदना, सूरज, शिवम, सत्यम आदि समेत सैकड़ों बच्चों का इस अवसर पर टीकाकरण किया गया। We are the go-getters, we are the wave riders.